बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम, बढ़िया एकदम है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ही खास कंसेप्ट मैं बताने वाला हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप सभी ने 10th क्लास में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी होगी। आपने पढ़ा होगा 2, 8, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करना सीखा होगा। बट 11th क्लास में आपको ये शेल बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। अब आपको सब सेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखनी है। एसपीडीएफ ये सभी क्या होते हैं? सब सेल होते हैं। इसमें कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आइए आज के इस वीडियो में यही चीज सीखते हैं। ठीक है, और बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, इसीलिए वीडियो बना रहा हूं। जल्दी से स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। देखो भाई, एक चीज याद रख लेना, जो मैं अभी याद करा भी दूंगा तुम्हें, बस उसको साथ के साथ लिखते चलो। लिखो एस एस पी एस पी एस एस पी एस पी, लिख लिया। उसके बाद लिख लो एस डी पी एस डी पी। उसके बाद लिख लो एस एफ डी पी एस एफ डी पी। लो, हो गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे? अब जहां जहां देखो एस दिख रहा है ना, शुरू से शुरू करो। पहले वाले को नंबर 1 दे दो, दूसरे वाले एस को नंबर 2 दे दो भाई, तीसरे वाले को क्या देंगे? नंबर 3 देंगे सर। चौथा कहां गया? ये रहा सर 4S। पांचवा एस ये रहा सर 5S। 6 वाला ये रहा सर, 7th वाला ये रहा। इसके बाद कोई एस है नहीं, तो बस हो गए। तो एस की नंबरिंग कर ली। इसी तरह पी की नंबरिंग करो, लेकिन याद रखना पी की नंबरिंग 1 से नहीं शुरू होती है, क्योंकि आपको पता है एजीमुथल क्वांटम नंबर पी के लिए कितना होता है? 1 होता है। और इसके लिए एन हमारे पास क्या नहीं हो सकता बेटा? ये 0 नहीं, मतलब 1 नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो ये आएगा भैया 2p से स्टार्ट होगा, और उसके बाद ये आएगा 3p, फिर उसके बाद ये आएगा 4p, ये रहा 5p, ये रहा भाई 6p, ये हो गया 7p, बस 7p तक। अब देखो p हो गया, d की बारी करते हैं। हाँ, d भैया 3 से शुरू होगा। d कहां से शुरू होगा? 3 से सर शुरू होगा, तो भाई 3d, फिर भाई 4d, फिर कहां गया 5d, ये रहा सर 5d, फिर 6d। अच्छा, f कहां से चालू होगा? f सर 4 से चालू होगा, तो ये रहा 4f 5f। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर है। ये जो ऑर्डर है बेटा, इधर से इधर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। किसका है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और इस पैटर्न में लिखना हमें बताया था ऑफ बाउ नाम के साइंटिस्ट ने, और इसीलिए इस प्रिंसिपल को कई बार को ऑफ बाउस प्रिंसिपल भी बोला जाता है। ठीक है, कई बार बुक्स में लिखा रहता है ऑफ बाउस प्रिंसिपल। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 होता है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 11। जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई 11 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, लेकिन शर्त है कि हमें अब 2,8,1 नहीं, इस तरीके से भरने हैं। तो अब बात आती है कि अच्छा सर, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, पी के अंदर कितने आ सकते हैं, डी के अंदर, क्योंकि तभी हम इलेक्ट्रॉन्स भर पाएंगे। तो एक चीज याद रखिए, एस के अंदर मैक्सिमम 2 याद आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं भाई, डी के अंदर मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, और एफ के अंदर 40। लगभग लगभग 4 का डिफरेंस है। देखो, 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 10, 10 के बाद 14। समझ गए? तो भाई चलो भरना चालू कर दें। सबसे पहले एस में जाएगा, फिर एस पी। सो 1s, और कितने जा सकते हैं मैक्सिमम? 2। तो 2 चले गए, अभी बचे कितने? 9। 2s में भी जाएंगे कितने? 2। अभी भी कुछ बचे हैं कितने? 4 हटा दो, उतने बचे हुए। अच्छा, 1s 2s, इसके बाद क्या आएगा भाई? एस एस पी। तो कौन सा पी आएगा? 2p आएगा सर। और पी में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं भाई? 6। तो 6 के 6 भी भर दोगे तो भी एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। देखो, 6 2 8 2 10, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगले में जाएगा, और कितने हो चुके हैं? एस एस पी, और एस अगला आएगा जो कि होगा 3s, और उसमें लेकिन एक ही हम भरेंगे, बिकॉज हमारे पास 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी आ गई? सोडियम के लिए। सिमिलरली आप मुझे लिख के दिखाइए एल्यूमिनियम के लिए, जिसका एटॉमिक नंबर 13 है। फिर उसके बाद आप लोग क्लोरीन के लिए भी मुझे लिख के बताओ, जिसका एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, आपको लिखना है। जैसे इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब एस में देखो 2 हो सकते थे, तो भैया ये एक ही है, तो ये अनपेयर्ड हो गया। पी के अंदर बेटा 3 बॉक्स होते हैं। कितने बॉक्स होते हैं? 3 बॉक्स। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं? 1 2 3
4 5 6। तो ये अभी सारे पेयर्ड है, पीछे के सारे पेयर्ड है, सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है। तो आप लोग को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्लोरीन के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया हूं, बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बाकी इसमें कुछ एक एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ी सी पैटर्न बदल जाती है, परंतु तब तक आप इसको लिख लीजिएगा। तरीका एस, एसपीएसपी, एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी, एसएफडीपी, उसके बाद नंबरिंग कर देना है और बाकी सारी चीजें एनर्जी के ऑर्डर में अपने आप से ही लिखी हैं। ठीक है, तो बस इतना चीजें याद रखो। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से एक प्यार भरा जय हिंद बच्चों।